हेलो बच्चों, साई ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संदेश लेखन। बच्चों, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम संदेश लेखन को समझ लेते हैं। तो संदेश लेखन का अर्थ है अभिप्रेरित बात कहना या महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना देना। संदेश लेखन के प्रकार को समझ लेते हैं। तो संदेश लेखन के सामान्य तौर पर दो प्रकार है। पहला है औपचारिक संदेश, दूसरा है अनौपचारिक संदेश। तो औपचारिक संदेश के अंतर्गत आएंगे जो संदेश हैं, जैसे बैंक, कंपनी, मोबाइल, व्यापार संबंधित या प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आदि। और अनौपचारिक संदेश में आएंगे आपके जैसे जन्मदिन, सालगिरह आदि के अवसर पर अपने मित्रों या रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश लिखना। ठीक है। पाठ्यक्रम में मुख्यतः अनौपचारिक संदेशों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित संदेशों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है शुभकामना संदेश। तो जन्म दिवस, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर, कक्षा में प्रथम आने पर, पदोन्नति होने पर इत्यादि। दूसरा है आपका पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, होली, दीपावली, ईद आदि। तीसरा है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, पुण्यतिथि, शोक संदेश, भगवत कथा का आयोजन, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण दिवस आदि। संदेश लेखन के अंग कौन कौन से हैं, इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहला है शीर्षक, दूसरा है दिनांक, तीसरा है समय, चौथा है अभिवादन, पांचवा है मुख्य भाग विषय वस्तु, छठवा है प्रेषक। इन अंगों से मिलकर ही संदेश लेखन कंप्लीट होता है। संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। संदेश लेखन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है संदेश को हमेशा बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। दूसरा है बॉक्स के बीचों बीच सबसे पहले शुभकामना संदेश या शोक संदेश आदि शीर्षक लिखा जाना चाहिए। फिर बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड दिनांक तथा दिनांक के जस्ट नीचे समय लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे वाली लाइन से हमें क्या लिखना चाहिए, अभिवादन, जैसे प्रिय, मान्यवर आदि। अभिवादन के नीचे मुख्य विषय का वर्णन करें। ध्यान रखें कि यह वर्णन ज़्यादा लंबा ना हो। अंत में प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए। ठीक है। संदेश लेखन 40 शब्दों की सीमा में लिखा जाना चाहिए, इसलिए शब्द चयन ऐसा होना चाहिए जो सरल, संक्षिप्त तथा सारगर्भित हो, यानी मुख्य भाव को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सके। इसमें विषयानुकूल चित्रों का समावेश भी किया जा सकता है। विषय के अनुकूल किसी दोहे, श्लोक या शायरी, नारे आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। इनका प्रयोग करने से संदेश का विषय आकर्षक बन जाता है। चलिए अब हम संदेश लेखन के प्रारूप को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो पहला उदाहरण है कि अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए 40 शब्दों में आपको संदेश लेखन लिखना है। जैसे हमने ऊपर संदेश लेखन के नियम समझे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम संदेश लेखन लिखने से पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है। और बॉक्स के बीचों बीच लिखेंगे सबसे ऊपर जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे हम, दिनांक। ठीक है। दिनांक मैंने किस तरीके से बताया आपको, वैसे ही लिखना है। फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे समय। ये सब लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखना है हमको। ठीक है। समय, तो समय आप सुबह लिख रहे हो, दोपहर में लिख रहे हो कि शाम में लिख रहे हो, वो आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया है 11 बजे प्रातः मतलब सुबह। फिर उसके नीचे हम अभिवादन लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है प्रिय मित्र अनुज। उसके नीचे मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे। और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि उसे बहुत लंबा नहीं लिखना है, शॉर्ट में ही हमको संदेश देना है। जैसे मैंने लिखा है तुम्हें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम हमेशा स्वस्थ रहो तथा जीवन में प्रगति करते हुए उन्नति के शिखर छुओ। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखी और दीर्घायु बनो। उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में हमें अपना नाम लिखना है, भेजने वाले का। ठीक है ना। और आपने अपना नाम लिखा, और चूंकि आप मित्र को पत्र लिख रहे हो इसलिए ब्रैकेट में नीचे लिख देना तुम्हारा मित्र। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बॉक्स को बंद कर देंगे। अगर आपने इस तरीके से संदेश लेखन को लिखा है तो ये बिल्कुल सही तरीका है।
चलिए, शोक संदेश किस प्रकार से लिखना है इसका प्रारूप मैं आपको और समझा देती हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन है, दादाजी की मृत्यु का समाचार देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक शोक संदेश लिखिए। ठीक है, प्रारूप इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले वैसे ही हमको क्या करना है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाया और बीचों बीच में हम क्या करते हैं, शीर्षक लिखते हैं। जैसे उस समय हमने जन्मदिन की बधाई दे रहे थे तो वो लिखा था। अब यहाँ बीचों बीच हम क्या लिखेंगे, शोक संदेश। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है 21 दिसंबर 2024। फिर उसके बाद लिखेंगे समय। वहाँ मैंने आपको क्या लिखा था, प्रातः। यहाँ क्या लिखा, 1 बजे मध्याह्न। मध्याह्न मतलब दोपहर। उसके बाद हम लिखेंगे संबोधन। जैसे यहाँ लिखा है मान्यवर। ठीक है, मान्यवर जो संबोधन लिखने के बाद हम मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे। लिखा है, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे दादाजी कृष्ण कुमार तिवारी जी का स्वर्गवास दिनांक 15 दिसंबर 2024 रविवार को हो गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन 28 दिसंबर 2024 शनिवार को सुनिश्चित किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस अवसर पर आकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर हमें कृतार्थ करें। ठीक है, देखिए हमने शुभकामना संदेश में क्या हुआ था, लास्ट में अपना नाम लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ ये संदेश जो पूरे परिवार की तरफ से रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे शोक संतप्त या शोकाकुल। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे समस्त तिवारी परिवार। है ना, आया समझ में? तो यहाँ हमने संदेश लेखन के दोनों प्रारूप समझ लिए कि शुभकामना संदेश कैसे लिखना है और शोक संदेश कैसे लिखना है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको संदेश लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।